भागवतकार ने 6 गुणों का वर्णन किया है। जो ऐश्वर्यवान है, ऐश्वर्य से, जिसके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं हो, मनुष्यता ये कितनी भी उन्नति कर ले, हम सूर्य नहीं बना सकते, हम चंद्र नहीं बना सकते, हम जल नहीं बना सकते, हम समुद्र नहीं बना सकते, हम पृथ्वी नहीं बना सकते, हम प्रकृति नहीं बना सकते। बनी बनाइए बिगाड़ तो सके, हाँ, बिगाड़ तो देंगे, हाँ, नहीं बना सकते हैं। उसके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। जो अनंत ऐश्वर्यवान है वो ईश्वर है। वीर्यस्य, जो अनंत वीर्यवान है, जो अनंत बलवान है, जिसके बल का कोई अंत ना हो। हाँ, भगवान के बराबर कौन बलवान होगा महाराज? यशस श्रियः, जो अनंत यशवान हो, जिसके यश का कोई अंत ना हो। सुबह से शाम तक इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरा पर कितने लोग भगवान का नाम गा रहे हैं। हम यहां जब लंदन में बैठ के कथा के 6वें दिवस में बैठे हैं, सारी दुनिया की बात करें, लाखों कथाएं हो रही होंगे। आपकी तरह लाखों भक्त महाराज उनका यश गा रहे होंगे। गाने वाले गाते जा रहे हैं, सुनने वाले सुनते जा रहे हैं। न गाने वाले थक रहे, न सुनने वाले थक रहे महाराज। और जिनकी कथा को सुनकर स्वादु स्वादु पदे पदे, रोज कथा नई लग रही है, रोज नूतन लग रही है। जितनी बार सुनते चले जाओ ऐसा लग रहा है ये तो हमने सुनी नहीं थी। हाँ, हर बार नए नए अर्थ आ रहे हैं, अर्थ अमित अति आखर थोरे, जिनके यश का अंत नहीं है। अब कोई एक बार महाराज भागवत जी, अब हम इतने सालों से भागवत जी गा रहे हैं, सही बात तो हर बार लगता है कोई नया भाव, नया चिंतन, नया दर्शन, नया विचार, नई स्थिति, नया कोई संकल्प। उनके यश का अंत पता है, ये उसे भी श्री संपन्न बना देते हैं, उसे भी श्री प्रदान कर देते हैं। ज्ञान वैराग्य योश्चैव सश्राम भंग इतिंगना, जो अनंत ज्ञानवान है, अनेकानेक लीलाएं करते हुए भी जो ज्ञान में रहते हैं, वृंदावन में गैया चरा रहे हैं तो बोध है। श्री यमुना जी के तट पर बंसी बजाकर गोपिका बुलानी, और महाराज जब रास रचा रहे तो भी कितना बोध है। यमुना के तट पर आकर कामदेव ने ताली ठोक दी, ताल ठोक दी, भगवान को कह रहे युद्ध करना चाहता हूं। असंख्य सुंदरियों के बीच में अंग स्पर्श करके जो रास कर रहे हैं, जिनके भीतर काम प्रकट नहीं हो रहा। अरे महाराज, काम प्रकट क्या होगा? वो पूर्ण काम है, वो तृप्त काम है, वो आप्त काम है, वो आत्मा रमण है। भगवान के भीतर तो कोई कामना जन्म ही नहीं लेती। हाँ, ऐसे ज्ञानवान हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भी युद्ध करने के लिए उतरे तो गीता सुना दी। और इन सब के बाद भी वैराग्य, भगवान को अनंत वैराग्य है। वृंदावन में नग्न पैर चलने वाले कन्हैया द्वारका के सर्वोच्च पद पर भी पहुंच गए। उनका वैराग्य तो देखो। दरवाजे पर जब सुदामा आया है, उनकी भक्त वत्सलता तो देखो। दौड़कर सुदामा जी को गले लगा लिया, गले लिपट गए, सर्वस्व सुदामा को प्रदान कर दिया। मेरे जैसा ऐश्वर्य सुदामा को मिल जाए, ये उनकी कृपा। सुदामा मना कर रहा है तो दे रहे हैं, अपने बच्चों को देकर नहीं गए। हमारी तुम्हारी तरह कोई संसारी होता तो महाराज घरवाली उनको जोड़ने की पहले सोचता। और ये द्वारकाधीश हैं, गए समुद्र में द्वारका को डुबो कर चले गए। तो 6 गुण जिनके भीतर हैं वो भगवान हैं राजन, ये भगवान की लीला।